नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 11 जुलाई और 11 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि एरा लोरा इजराइल द्वारा विकसित उन्नत वायु प्रशिक्षित बैलिस्टिक मिसाइल। सेकेंड है कि कार्टेम नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहला सेप्सिस रोधी दवा हाल ही में चर्चा में है। थर्ड है कि 1 जनवरी 2024 से बुल्गारिया बनेगा यूरोजोन का 21वां सदस्य। फोर्थ है कि 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप होगी इंडोनेशिया में आयोजित। भारत ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी मॉडल एआई लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा इंडिया। एडीबी ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए यूएससी प्रेस नेटवर्क लॉन्च किया। 8 कि पंजाब में शुरू हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 9 कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर VS रवि ने पुस्तक कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। 10 कि एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी वत्सला का निधन। तिरुवनंतपुरम में खुलेगा केरल का पहला स्किन बैंक, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर होगा उद्घाटन। और जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया बिट चैट, बिना इंटरनेट के चलने वाला मैसेजिंग ऐप। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर कठिनाइयों में एक मौका छिपा होता है, बस नजरिए बदलने की जरूरत होती है। यानी एवरी डिफिकल्टी हाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट नीड टू चेंज योर। फ्रेंड्स, हम लोग 10 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जय माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जापान से है। नेक्स्ट है कि दानस नामक चक्रवात या टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये आपको ताइवान को किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 31P एटलस क्या है? तो ये थर्ड इंटरस्टेलर है। हुलियान लॉकी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बनी है? तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तपेदिक से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इंडिया। हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई शुरू करने वाला 8वां देश कौन सा बना है? तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। हाल ही में कौन सा देश एनडीबी में शामिल हुआ है? तो बोथ। हाल ही में कहा एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी बनेगी? तो हरियाणा में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ब्राजील में। हाल ही में नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष पर है? हांथी हेल। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि एयर लोरा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रशिक्षित बैलिस्टिक मिसाइल है? यानी एयर लोरा इज एन एडवांस्ड एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इजराइल। यानी एयर लोरा जो है इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रशिक्षित बैलिस्टिक मिसाइल है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एयर लोरा मिसाइल को इजराइल ने विकसित किया है। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। इस मिसाइल का निर्माण इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा किया गया, जिसकी क्षमता लंबी दूरी तक सटीक हमला करना की है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा है। यह मिसाइल इजराइल की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूती करती है, विशेषकर हवाई युद्ध क्षेत्र में। फ्रेंड्स, इजराइल है तो देख लेते हैं इजराइल को मैप में। तो इजराइल जो है मिडिल ईस्ट कंट्री का एक कंट्री है जिसका कैपिटल जेरूसलम है। प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू है। करेंसी की बात करें तो न्यू शेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे है? यानी रिसेंटली इन द न्यूज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रग्स फॉर न्यूबॉर्न बेबी कार्टेल्स
इज रिलेटेड टू विच डिजीज? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मलेरिया। यानी हाल ही में चर्चा में रहा नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा काटेम मलेरिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? यानी विच कंट्री विल बिकम टू द 21st मेंबर्स ऑफ द यूरोजोन फ्रॉम जनवरी 2026? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी पोलैंड और ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बुल्गारिया। यानी 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बनेगा। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। यूरोजोन क्या है? तो यूरोजोन उन यूरोपीय संघ देशों का समूह है जो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। बुल्गारिया अपनी वर्तमान मुद्रा लेव को हटाकर यूरो को अपनाया है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इससे बुल्गारिया की वित्तीय स्थिरता, निवेश में वृद्धि और व्यापारिक लाभ मिलेगा। यूरोपीय आयोग की मंजूरी, यानी यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने बुल्गारिया को आर्थिक मापदंडों पर खरा उतरने के बाद अनुमति दी है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कैशलेस उपचार योजना की सड़क दुर्घटना में इलाज के लिए किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये आपको असम के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? यानी इन विच कंट्री विल द 53rd आर्टिस्ट जिम्नास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बी हेल्ड इन 2025? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी लाओस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया। यानी 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप जो है इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी इंडोनेशिया में। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंडोनेशिया में आयोजित होगी। इस आयोजन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ द्वारा किया जाएगा। यह चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से बेहद अहम होगी। वैश्विक भागीदारी की बात करें तो इस इवेंट में दुनिया भर में से सिर्फ जिम्नास्ट भाग लेंगे, जिससे इंडोनेशिया को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी भारत जेन, ऑप्शन सी अंकिता और ऑप्शन डी लिसा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की भारत जेन। यानी भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषी एआई आधारित मॉडल मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम भारत जेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो ये आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस IIT ने मद्रास के सबसे बड़े उथले तरंग वैसिन का अनावरण किया है? तो ये आपको IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के माउंट आबू इबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये आपको इंडोनेशिया का फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया जो है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडिया करेगा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य सदस्य जैसे ईरान, मिस्र, यूएई आदि शामिल हैं। यह सम्मेलन भू राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक एजेंडों को चर्चा के लिए अहम मंच होगा। व्यापार, डिजिटल मुद्रा, वैश्विक दक्षिण के विकास और बहुपक्षीय सुधार पर केंद्रित रहने की संभावना है। इंडिया की भूमिका की बात करें तो इंडिया की अध्यक्षता में ब्रिक्स की रणनीतिक दिशा और विस्तार पर विशेष ध्यान रहेगा। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? ये आपको मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री लिपि सिंधु की डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है? ये आपको
तमिलनाडु के। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएससी प्रीस सीएच पहल किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द यूएससी प्रीस इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी एनडीबी, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ और ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि एडीबी। यानी एडीबी जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएससी प्रीस सीएच पहल को शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एशियन डेवलपमेंट बैंक घोषणा की है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को तेजी से लागू करना है। एडीबी के अध्यक्ष मास्टो कांडा ने इंस्पायर हेल्थ सिस्टम फोरम में यह इस पहल का उद्घाटन किया जिसमें 25 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यूएससी प्रीस एक प्रैक्टिशनर्स और विशेषज्ञों का नेटवर्क है जिसमें स्वास्थ्य वित्त पोषण सुधार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नवाचार वंचित समुदाय को शामिल करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे विषयों पर अनुभव साझा किया जाता है। नेटवर्क के विशेष रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की बुनियाद बनाना है जहां अभी भी लगभग 1 अरब लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। उद्देश्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। इसका लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को बिना आर्थिक बोझ के स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। इससे एक मजबूत समावेशी और टिकाऊ स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? यानी विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना फॉर फ्री ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पंजाब। यानी पंजाब सरकार ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। हर परिवार का सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में योजना की शुभारंभ किया। योजना का लाभ पंजाब के लगभग 65 लाख परिवारों को 3 करोड़ लोगों को मिलेगा। इलाज के लिए सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मिलेगी सुविधाएं। 2 अक्टूबर से स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना में आयुष्मान भारत लाभार्थी को भी शामिल किया गया जिन्हें अतिरिक्त 5 लाख की कवरेज दी जाएगी। फ्रेंड्स पंजाब ने शुरू किया है तो देख लेते हैं पंजाब को मैप में। तो पंजाब जो है वेस्ट इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम की बात करें तो भगवंत मान, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली रिटेन द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट? ऑप्शन ए संजय घोड़ा, ऑप्शन बी बीएस रवि, ऑप्शन सी आनंद चंद्रशेखर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बीएस रवि जो है हाल ही में कन्फेशंस और शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखे हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीएस रवि ने अपनी पुस्तक कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का हैदराबाद में विमोचन किया। यह पुस्तक उनके शेक्सपियर प्रेम और विद्वतापूर्ण अनुभव का परिणाम है जिसे विद्वान और पाठकों द्वारा सराहा गया। विमोचन समारोह में प्रशासकीय अधिकारियों, साहित्य जानकारों और आईपीएस सेवा से जुड़े वरिष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति रही। उन्होंने स्टैटफोर्ड अपॉन एवन की यात्रा और वहां से शेक्सपियर उदाहरण सुनाने की साझा की है। पुस्तक को शैक्षणिक गहराई और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का सुंदर संगम बताया गया। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुजरात में किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो ये आपको योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? यानी एशिया ओल्डेस्ट एलिफेंट पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी वत्सला, ऑप्शन सी मगही और ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की वत्सला। यानी एशिया के सबसे बुजुर्ग निधन हाथी का नाम वत्सला था। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी यहाँ ऑप्शन बी होगा। एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी वत्सला का 100 वर्ष के उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ। पूर्व में केरल से लाई गई वत्सला को
प्रेम पूर्वक दादी भी कहा जाता है, जो झुंड का नेतृत्व भाव से नेतृत्व करती हैं। उम्र जनित बीमारियों जैसे नाखून की चोटें, दृष्टि दोष और चलने के असमर्थक के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वत्सला को सुझाव देते हुए उन्हें जंगल की मौन रक्षक और रज्जी के प्राकृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। वत्सला की यादें वन संरक्षण, पर्यटन, देखभाल करने वालों से बने भावनात्मक संबंध के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा, यानी वेयर विल केरला फर्स्ट स्किन बैंक ओपन। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम, यानी केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खुलेगा। यह राज्य का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां जलने या दुर्घटना से पीड़ित के लिए त्वचा दान संग्रहित किए जाएंगे। इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर किया जाएगा। यह दिन प्लास्टिक और पुनर्जीवन सर्जरी के प्रति जागरूकता के प्रतीक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है, यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द मैसेजिंग ऐप बिट चैट। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जैक डॉर्सी, ऑप्शन सी पावेल ड्रू और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड जैक डॉर्सी, यानी हाल ही में मैसेजिंग ऐप चैट जॉब को जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बीट चैट को जैक डॉर्सी ने जुलाई 2025 में लॉन्च किया, जो ट्विटर के सह संस्थापक और ब्लॉक इंक के सीईओ है। यह एक पीयर टू पीयर स्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट, सिम कार्ड और सर्वर का चलता है। यह ब्लूटूथ लो एनर्जी तकनीक का उपयोग करता है। पास के डिवाइस के जरिए मैसेज एक दूसरे डिवाइस तक आप करते हुए 30 तो 300 मीटर तक की दूरी पर कवर कर सकता है। भविष्य में इसे वाईफाई डायरेक्ट स्पोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन, पासवर्ड से सुरक्षित चैट चैनल, डमी मैसेज, टाइमिंग ऑब्फुस्केशंस और पैनिक मोड जैसे फीचर्स है। पैनिक मोड में 3 बार टाइप करने पर ऐप डाटा मिट जाता है। ऐप को iOS और पर टेस्ट फ्लाइट के जरिए बीटा संस्करण को लॉन्च किया गया है। जल्द ही 10,000 यूजर की सीमा पार कर ली। एंड्रॉयड वर्जन पर काम जारी है। यह ऐप आपात स्थिति में ब्लैकआउट, प्रदर्शन, उत्सव और इंटरनेट न होने पर उपयोगी होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया है। का सही आंसर था हैदराबाद में। आज का क्वेश्चन है ऑप्शन डी हैदराबाद। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी बनेगी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।